ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा संत हमारी ओट सतानी संत हमारा गहना हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा हम संतन की शरणा भाग डिठड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा परवान गणी से ये आए सफल तिना के कामा। इधर बिठा कीर्तन वाली इधर आ जाओ बीबी इत्थे आ जाओ मैं किधर लिया इधर सामने आ जाओ आप विछा दो इधर विछा दो इत्थे जाके विछा सीधा विछा दो और अगे गल सतनाम 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 जी गुरु वाहे
ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਬੈਠੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਆਈ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ
सतनाम जी। वाहेगुरु 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 जी। अमृत वेला सच नाऊं बढ़ियाई विचार। करमी आवे कपड़ा नधरी मोख द्वार। हर तन अमृत वेले वते का बीजिया। भगत खाए खर्च रहे निखुट्टे नाही। हरि का धन अमृत वेले इसका बीजने का समय है। जैसे हर जो भी फसल होती है समय पे होती है। नरमे की, गेहूं की और जो भी फसल होती है उसका समा होता है। इसका समा है हर धन अमृत वेले वत्ते का बीजिया। जे हरीदा धन अमृत वेले बत्तर से जो बीजेगा उसको बहुत फल मिलेगा, कभी भी खत्म नहीं होएगा। खाए खर्च रहे निखुट्टे नाही। अमृत वेले का जाप। अमृत वेले उठकर जो बच्चा पढ़ाई करता है वो पढ़ने में बहुत आगे जाता है। जो अमृत वेले उठ के राही पांदी सफर में निकलता है वो सबसे ज्यादा सफर करता है। उसके साथ कोई मिल नहीं सकता। अमृत वेले की पढ़ाई, अमृत वेले का सफर और अमृत वेले की दवाई बूटी डॉक्टर देते हैं, हकीम वगैरह। जिसका ज्यादा असर देना उसको निर्णय कालजे लेना है, उसका ज्यादा असर होता है। हरि का धन भी अमृत वेले का है। जिसने अमृत वेला नहीं किया उसने सारे दिन में कुछ भी नहीं किया। जिसने अमृत वेला किया है उसने सब कुछ ही किया है। पूरा दिन निकल जाए काम में, पर अमृत वेले एक कहावत है कि बेले की नमाज और कवेले की टकरा। नमाज है बेले की, जे वक्त के बाद नमाज करता है वो टकरा मार रहा है। अमृत वेला तो निकल जाए ऐसे ही सुते हुए निकल जाए और बाद में पाठ करे, पूजा करे, गुरुद्वारे जावे, फिर वो बात नहीं बनती। अमृत वेला जिसने गुवा लिया उसने सब कुछ ही गुवा लिया। जिसने अमृत वेला पा लिया उसने सब कुछ ही पा लिया। गुरबाणी का शब्द है गुरु का कि हरि का धन अमृत वेले वत्तर में बीजिया होया कभी भी खत्म नहीं होता। एक परिवार बहुत दुखी था। महापुरुष चलते रहते हैं और सभी लोगों का भला करते हैं। बाबा जी, बाबा ईश्वर सिंह जी नानकसर कलेरा वाले पंजाब से चले हजूर साहब को और रास्ते में इंदौर शहर आया। इंदौर शहर में रुके, कीर्तन किया। उधर एक अमृतसर का परिवार रहने वाला सी जो काम काज में बहुत दुखी सी। भाइयों से बांट के जो मिला लेकर इंदौर में आए कि हम बहुत कामयाब होंगे। उनको बोल के आए, जो भी मिला वो लेकर आ गए कि हमारे को गुरु देगा। और काम शुरू किया। जिस जगह पर किया उस जगह पर कोई कसर है।
जो भी मशीन शुरू करते हैं वो खराब हो जाती है। और एक बड़े पीर की रूह बोलती है ये मेरी जगह है, मैं काम नहीं करने दूंगा। और बड़े अपा करने वाले पास गए, इधर उधर जो लोड़वंद होता है सबके पास जाता है। किसी ने ऐसे बताया कि तुम्हारे घर में बहुत बड़ा खजाना है, बहुत खजाना है, और उसको लेकर घर में खड्डे खोद कर देखा, कोई खजाना ना मिला। जिस जिस जगह उसने बताया, और बड़े लोग बोलते कि तुम्हारे घर में बहुत खजाना है, कहीं भी नहीं मिला। और दो प्रश्न सी मन में कि एक तो हमारे घर में जो कसर है वो ठीक हो जाए, और दूसरा जो हमारे घर में खजाना है वो मिल जाए। बाबा जी के पास आए बड़े दुखी मन से। ये भागां नाल संतां दे मेल हुंदे ने गुरु की कृपा से। भागां नाल मिलदे साधु, कर्मां नाल लभदी सेवा। 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 चोलियां भर लो जी, कर्मां नाल लभदी सेवा। चोलियां भर लो जी, भागां नाल मिलदे साधु। चोलियां भर लो जी, कर्मां नाल लभदी सेवा। चोलियां भर लो जी, भागां नाल मिलदे साधु। भागां नाल मिलदे साधु, कर्मां नाल लभदी सेवा। भागां नाल मिलदे साधु, कर्मां नाल लभदी सेवा। मिलदे साधु, कर्मां नाल लभदी सेवा। भागां नाल मिलदे साधु, कर्मां नाल लभदी सेवा। गुर साधु संगत मिले, हीरे रत्न लभान। तुम्हारे को कोई साधु संत महापुरुष गुरु मिल जाए तो ये समझ लेना कि तुम्हारे को हीरे रत्नों की खान मिल गई। ये गुरु के बचने के तुम्हारे को रत्नों की खान मिल गई। महापुरुष एक में एक निरंकार से एक में है, कोई फर्क नहीं। जो किश करे सोई प्रभु माने। महापुरुष जो भी करनगे वो परमेश्वर मानेगा। कहते जो कुछ करन वो मानता नहीं, जो जो चित्त है साध जन सो लेता मान। महापुरुष के चित्त में भी जो आ जाए वो परमेश्वर मान लेता। बाबा जी ने बेनती करी जी, एक तो घर में खजाना है वो नहीं मिल गया, दूसरा हमारे घर में बड़ी पीर की रूह है
जो भी काम शुरू करते हो नुकसान होता है, मशीन खराब हो जाती, हर समय बिगड़ ही बिगड़। दो बेनती है। बाबा जी कहने लगे चलो तुम्हारे घर में चलेंगे, फिर बताएंगे कि खजाना कहां है। और जो पीर की रूह है वो कथा कीर्तन से, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रताप से वो अपने आप चली जाएगी। घर में एक कमरा जल्दी जल्दी तैयार करो। उन्होंने एक कमरा टीन शेड का जल्दी तैयार किया और श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया फैक्ट्री में, घर में एक ही चीज। और बाबा जी ने कीर्तन शुरू किया, जो साथ में कीर्तन वाले थे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन रुके और सरदार को ते सरदारनी को जो परेशान सी पूरी, उनको श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी में बिठा के बाबा जी कहने लगे अब तुम्हारे को खजाना बताएंगे कि कहां है और मिलेगा भी। कहते आगे तो बहुत यत्न किया, नहीं मिला। बाबा जी गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी में बिठा के उनको वचन दिया कि ये खजाना है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। आखो श्री नानकसर में माया का चढ़ावा नहीं होता, कीर्तन करने वाले पैसा नहीं लेते और कोई गिराई नहीं, कोई अपील नहीं, कहीं से माया नहीं लेनी। और नानकसर का काम बड़ा चल गया, बहुत महिमा होने लगी और सारे काम चलने लगे, पत्थर के संगे मार मार के और हाथी के दांत के, रत्नों के, हीरों के काम, सोने चांदी के दरवाजे, सब काम होने लगे जब नानकसर की कार सेवा हुई बढ़िया। और पूरी चर्चा होगी कि नानकसर वाले जो संत है ना, इनके पास करेंसी नोट छापने वाली मशीन है। ये ऐसे कहते ये किसी से लेते नहीं, ये इतना पैसा कहां से आता है। पूरी चर्चा हुई और सीबीआई को जांच का हुक्म हुआ कि नानकसर की पूरी पड़ताल करी जाए कि पैसा किधर से आता है। इनके पास मशीन है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज के पास आए, कहने लगे बाबा जी हमारा बहुत प्यार है, श्रद्धा है तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे को बताने लिए आए कि हिंदुस्तान सरकार से सीबीआई जांच को हुक्म होया है, अब पूरी पड़ताल होएगी, नानकसर की बहुत बदनामी होएगी कि इतना पैसा कहां से आता है। ये चर्चा चल रही है कि ये नोट छापे जाते हैं इस नानकसर में। बाबा जी कहने लगे हाँ हमारे पास ये करेंसी बनाने वाली मशीन है, नोट छापने वाली मशीन है हमारे पास। चीफ मिनिस्टर साहब बोले कि हमारे को दिखा दो, बता दो, अब मैं तुम्हारे को पूरा कवर कर लूंगा, ऐसी बदनामी नहीं होगी। बाबा जी कहने लगे दिखा भी सकते हैं। कहा बाबा जी मशीन कहाँ लगी? बाबा जी कहने लगे अंडरग्राउंड जो भोरा साहब है ना, जहां बाबा नानक सिंह जी ने बहुत बंदगी करी और गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश। बाबा जी पंजाब के चीफ मिनिस्टर को वहां से पकड़कर गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में ले गए। कहने लगे कैरो साहब सी, कैरो साहब, कैरो साहब हमारे नोट छापने वाली मशीन हमारी श्री गुरु ग्रंथ साहब है। आखो हम किसी से नहीं मांगते, किसी से इच्छा नहीं रखते, और जिसकी भी जरूरत है ये अपने आप ही कर रहे हैं, इनसे मांगते हैं। ये है हमारी नोट छापने वाली मशीन।
पता नहीं किधर से सोना लेकर आ रहा है कोई प्रेमी श्रद्धालु, और किधर से स्टील सरिया आ रहा है, सीमेंट आ रहा है। हम तो उसके रंग देख रहे हैं आंखों श्री। गुरु नानक साहब ने भी मर्दाने को बोला सी, मर्दाना कहने लगा जी बहुत लोग इकट्ठे हो गए जी, हमारे को मार देंगे और बहुत राक्षस हो गए, जंगली जानवर हमारे को मार देंगे। गुरु नानक साहब कहने लगे कोई मारने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं मर्दानिया, देख मर्दानिया रंग करतार दे। बाबा जी कहने लगे असी रंग करतार दे देख रहे हैं। पढ़ो साथ ओ देख मर्दानिया रंग करतार दे, देख मर्दानिया रंग करतार दे, मर्दानिया रंग करतार दे, देख मर्दानिया रंग करतार दे, 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 देख मर्दानिया रंग करतार दे, देख मर्दानिया रंग करतार दे, रंग करतार दे, सारे जपो रंग करतार दे, रंग करतार दे। सिख ने चिंता नहीं करनी, सिख ने परेशानी नहीं लेनी, सिख ने तो गुरु का रंग देखना है। करने वाला करतार है, कोई नहीं मारने वाला, कोई जिवालने वाला नहीं। हर बिन कोई मार जिवाल ना सके, मेरे करतार के रंग है। देख मर्दानिया रंग करतार दे, देख मर्दानिया रंग करतार दे, 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 देख मर्दानिया रंग करतार दे, देख मर्दानिया रंग करतार दे, ओ डुबिया नु तार दे, डुबिया नु तार दे, डुबिया नु तारे गुरु डुबिया नु तार दे, देख मर्दानिया रंग करतार दे, देख मर्दानिया रंग करतार दे, ओ बिगड़े सवार दे रंग करतार, ओ बिगड़े सवार दे रंग करतार दे, देख मर्दानिया रंग करतार दे, देख मर्दानिया रंग करतार दे, ओ रंग करतार दे, रंग करतार दे, रंग करतार दे, रंग करतार दे, देख मर्दानिया रंग करतार दे, देख मर्दानिया रंग करतार दे, 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 देख मर्दानिया रंग करतार दे, देख मर्दानिया रंग करतार दे, करतार दे, बिगड़े सवार दे रंग करतार दे, देख मर्दानिया रंग करतार दे, देख मर्दानिया रंग करतार दे, ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ, ਦੇਖ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ, ਦੇਖ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ, ਦੇਖ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ, ਦੇਖ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ, ਦੇਖ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ,
ਦੇਖ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰੰਗ ਕਰ ਧਾਰ ਦੇ टूटी गांडन हार गोपाल सर्ब जिया पे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिसते बिरथा कोई ना रे मन मेरे सदा हर जाप अब नासी प्रभ आपे आप आपन किया किशु ना होए जैसो प्राणी लोचे कोई गुरु टुट्टी गंढन वाला बिगड़े सवारन वाला डुबिया नूं तारन वाला। एक संगी लुधियाना गया, वो कहने लगे हमने सुना है कि जो गुरु को मानता है जपता है वो डूबता नहीं, पर कहते सानू तां साडे गुरुआं ने डुबे होयां नूं तारिया। आखो सी वाहिगुरू असीं डुबे होए सी। जिसका काम डूब जाए खत्म हो जाए उसको तार देते हैं। मरे को जीवालना और डूबे को तारना। गुरु नानक देव जी महाराज इसे कार्य लई आए संसार च। एक बार गुरु नानक देव जी महाराज वेई में चुब्बी लगाई और सारे लोग कहने लगे कि नानक डूब गया है, पानी में डूब गया है। और नानकी बहन जो गुरु नानक साहब जी की थी उसको बहुत दुख लगने लगा कि मेरे वीर को ऐसे क्यों बोलते हैं। कई अफसोस करने लगे नानकी तेरा वीर डूब गया है। बहुत दुख हुआ। एक दिन दो दिन बीत गए। गुरु नानक देव जी सचखंड में चले गए चुब्बी लगा के, और नानकी को पूरा भरोसा है। सब कहने लगे नानकी तेरा वीर डूब गया है। ते बेबे नानकी ने आगे क्या बोला, पढ़ो सारे। कि मेरा वीर डुबिया नूं तारदा है, डुबिया नहीं। कहन लगी नी ततीए तती जवान विचों जहर भरे फुकारे क्यों मार दिए। जिन्नू तू बोल रही है कि डुब गया, तेरे वर्गे गुनाहियां पापियां दी बेड़ी उसे मलाने तारनी। जिसनू तू कहनी डुब गया, तुम्हारे वर्गे सभी लोगों को गुरु नानक ने तारना है। पढ़ो मेरा वीर डुबिया। तारदा जीओ मेरा वीर डुबिया नूं, तारदा जी मेरा वीर डुबिया नूं। तारदा जी मेरा वीर डुबिया नूं, तारदा जी मेरा वीर डुबिया नूं। तारदा मेरा वीर डुबिया नूं, तारदा ओ गुरु नानक डुबिया नूं। तारदा जी मेरा वीर डुबिया नूं, तारदा मेरा वीर डुबिया नूं। तारदा गुरु नानक डुबिया नूं, तारदा बाबा नानक डुबिया नूं। तारदा मेरा वीर डुबिया नूं, तारदा मेरा वीर डुबिया नूं। तारदा गुरु नानक डुबिया नूं, तारदा बाबा नानक डुबिया नूं। तारदा मेरा वीर डुबिया नूं, तारदा मेरा वीर डुबिया नूं। तारदा गुरु नानक डुबिया नूं, तारदा बाबा नानक डुबिया नूं। तारदा मेरा वीर डुबिया नूं, तारदा मेरा वीर डुबिया नूं। गुरु नानक डुबिया नूं, तारदा गुरु नानक डुबिया नूं। बाबा जी ने घर में प्रकाश किया, कीर्तन कथा कीर्तन होने लगा। वो पीर की रूह
बाबा जी पास आई कि ये मेरा हमारा था, हमारी जगह है, तुम ना इस जगह पर बैठो। बाबा जी कहने लगे हम तो इस जगह पर बैठेंगे, सदा लिए गुरु का प्रकाश रहेगा, तू इस गड्डी की लैन के पार बैठ जा जाके। उस पीर को बोला, इंदौर की बात है, कि तुम अपना ठिकाना इस गड्डी की लाइन के पार बनाओ, इधर नहीं आना, उधर ही तेरी पूजा होगी, लोग मानेंगे तेरे को, इधर नहीं आना। सरदार को बोला कि इसका प्रसाद बस्तर इसको दे दो, इसको विदायगी करनी उस जगह पर, इसका ठिकाना होगा दरख्त के पास। और वो पीर छोड़ गया, काम शुरू हो गए, चलने लगे। कहने लगा बाबा जी खजाना नहीं मिला। बाबा जी कहने लगे खजाना है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। कहने लगा बाबा जी मिलेगा कैसे? बाबा जी कहने लगे सुबह का 2.5 घंटे का नित्यनेम करना है रोजाना बिना नागा, और सबसे पहले करना उठते समय। ये जिंदगी का नियम करो कि उठने के बाद सबसे पहले नित्यनेम, बाद में कारोबार। जो आदमी सबसे पहले नित्यनेम सिमरन करता है 2.5 घंटे का, ते कामकार सब कुछ बाद में करता है, गुरु भी सब कुछ उसको पहले देता है, बाकी काम बाद में। जो सबसे पहले उठ के नित्यनेम करते, दात भी सबसे पहले मिलती उसको। समा अमृत वेले का श्री गुरु ग्रंथ साहिब शब्द लिखे आए कि सबाही सलाहा एक मन, जिन्नी ध्याया एक मन। सबाही सलाहा जिन्नी ध्याया एक मन, सेई पूरे शाह वक्ते ऊपर लड़ मुए। कहने लगे वक्त के ऊपर लड़के नींदर को दलिद्र को मारते हैं, उस वर्गा कोई शाह सूरमा नहीं है। जो वक्त के ऊपर नींदर से लड़ाई करी, दलिद्र से करी, और उठ के सिमरन किया, नित्यनेम किया अमृत वेले गुरु के चरणों में, वो सबसे बड़ा शाहूकार बनेगा। जो सबाही सलाहा जिन्नी त्याया एक बण, से ही पूरे शाह वक्ते ऊपर लड़ मोए। उसके पास धन की कमी नहीं आएगी, सुख की कमी नहीं रहेगी, पदार्थ की कमी नहीं रहेगी। जिसके पास अमृत वेले का नाम है, जो दलिद्र को मारता है, नींदर को मारता है, आलस को, उसका आलस दलिद्र पूरी जिंदगी का खत्म हो जाता है। और दिन में कभी भी कारोबार में आलस नहीं आएगा, दलिद्र नहीं आएगा। अमृत वेले इसका नाश कर दो। बाबा जी ने फिर वचन दिए कि एक तो 2.5 घंटे का नित्यनेम, पहले तो गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु नानक जान के मनना है। आखो श्री में कि ये ग्रंथ नहीं है, गुरु नानक के। गुरु ने क्या बोला सी कि गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे। ये प्रगट गुरु प्रतख गुरु की देह है। गुरु ने तो ग्रंथ को गुरु की देह बनाया है, हमने फिर इसको ग्रंथ बना लिया है। हमारे बाबा जी ग्रंथ का नाम ही नहीं लेते सी, ये तो ग्रंथ है ही नहीं, ये तो गुरु है। गुरु ने ग्रंथ को गुरु किया, हमने गुरु को ग्रंथ कर दिया। ये ग्रंथ नहीं है, ये गुरु है। गुरु मान्यो ग्रंथ, इस ग्रंथ को गुरु मानना है। हम इसको गुरु भी कह देते, ग्रंथ मानते हैं कि बस इतना ही काम है, प्रकाश कर लो, विराजमान कर लो, हुक्मनामा ले लो।
बाबा जी कहने लगे ये ग्रंथ नहीं गुरु है, ये बीड़ नहीं और देह है, इसके पत्रे नहीं इसके अंग है, इसके रमाले सजावट के लिए नहीं, ये गुरु का चोला है। महापुरुष गुरु ग्रंथ साहब जहां प्रकाश विराजमान होते सी, पीड़े के चरण दबा के सेवा करते सी, जहां वैसे ही सेवा करनी, मन में चरणों का ध्यान लगे। गुरु ग्रंथ साहब की हिजूरी किस तरीके भी बैठना है और चरण पकड़ लेने, गुरु के चरण। जो ध्यान में चरण पकड़ लेता है उसको गुरु के चरण मिलते। एक गुरु का सिख गोंदा, गुरु जी ने उसको बाहर प्रचार के लिए भेजा और बाहर जिस जगह वो प्रचार करने लगा वो गुरु के चरणों का ध्यान लेने लगा और मन में गुरु के चरणों का ध्यान लेके बैठा रहे करे। इधर गुरु साहब बैठे रहे ना। संगत ने बोला गुरु जी महाराज जी लंगर तैयार है। कहने लगे सिख हमारे चरण नहीं छोड़ दिया, हम कैसे उठे। बाबा जी कहने लगे पहला श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को प्रतख गुरु नानक मानना है। गर्मी होए तो सर्दी वाले वस्त्र, सर्दी होए तो सर्दी वाले, गर्मी होए तो गर्मी वाले वस्त्र, और रोजाना जो अंदर के अंदरूनी वाइट चिट्टे वस्त्र ने वो बदलने हैं। जैसे हम चोला बदलते हैं सब, कमर कस्से वगैरह वो रोज लगाने हैं और ऊपर से दर्शनी रुमाला लगाना है। प्रसाद का घर में जितनी बार लंगर तैयार होता है गुरु महाराज को पहले छिका के फिर छकना है। सर्दी में गुरु महाराज के ऊपर कंबल देना है, हीटर भी लगा देना है, गर्मी में एसी लगा देने। ये मानना है कि गुरु नानक साहब जी प्रतख ने। पहला। दूसरा 2.5 घंटे का नित्यनेम। बाबा जी कहने लगे ये जब तुम ये काम करोगे ना कि गुरु ग्रंथ साहब जी गुरु नानक के और 2.5 घंटे का नित्यनेम, तेरे को बहुत माया, बहुत पदार्थ, बड़ी कारोबार फैक्ट्री मिलेगी। पर ये माया ना डंग मार के चली जाती है, नागनी। गुरबाणी में लिखा है ये सर्प नागनी है माया, ये डंग मारती है, डस जाती है। जिसके पास आती है उसके किसी परिवार को, बच्चों को, नो को, किसी को डस जाती है। वो माया में कमले हो जाते हैं। इस करके माया उनकी दासी है जो नाम जपते ने, सिमरन करते ने, जो दसवंध निकालते हैं। पर जो नहीं उसको माया डंग मार जाती है। और माया बन के नागनी लड़गी वे मन मुख बंदियां मन मुख बंदियां माया बन के नागनी लड़गी मन मुख बंदियां माया बन के नागनी लड़गी मन मुख बंदियां माया बन के नागनी लड़ गई मन मुख बंदियां माया बन के नागनी लड़गी मन मुख बंदियां माया बन के नागनी लड़गी मन मुख बंदियां माया बन के नागनी लड़ गई मन मुख बंदियां माया बन के नागनी लड़ गई मन मुख बंदियां। इससे बचना है तो इसका पा करना है, नाम जपना है, अपना धर्म रखना है, दसवंध निकालना है। जो धर्म छोड़ देता है वो अपने पैरों पे आप ही कुहाड़ा मारता है। दीन गवाया दुनी स्यों, और दुनी ना आई दीन है धर्म। दीन गवाया दुनी स्यों, दुनिया चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफड़ा अपने हाथ, अपने पैरों पे आप ही कुहाड़ा मारिया है धर्म छोड़ के।
अपना धर्म नहीं कभी भी छोड़ना। जो धर्म छोड़ देते हैं वो फिर अपने पैरों पे आप ही कुहाड़ा मारते हैं, अपनी मूर्खता से अपने पैर काट लेते हैं। पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। बाबा जी ने कहा एक तो श्री गुरु ग्रंथ साहब गुरु नानक, दूसरा 2.5 घंटे का नित्यनेम, तीसरा माया बहुत मिलेगी, माया का दुश्मन निकालना है, और महापुरुषों की साधु की नानक सर की संगत नहीं छोड़नी आंखों से। वाहिगुरु। जिस जगह तो दात मिली है, जिस जगह तो गुरु नानक मिले आए, जिस जगह तो नित्यनेम मिले आए, वो दर नहीं छोड़ना। 100 दर कैसे छोड़िए जो दर ऐसा होए। कहते जे तेरे को ऐसा दर मिल जाए तो कभी जिंदगी में छोड़ना ना। जिस दर से तेनू हर दात मिलती है, जिस दर तो तेनू दात मिली है, जिस दर से तेरे से बख्शिश हुई, कभी जिंदगी में भूल ना कर लेना वो दर छोड़ने की। जिस दर ने इतना कुछ दिया अब बहुत कुछ देगा। अब लोक में सहाय है, परलोक में भी सहाय होगा। बाबा जी कहने लगे एक तो नानक सर की संगत नहीं छोड़नी, दुश्मन निकालना नहीं छोड़ना, नित्यनेम करना, गुरु ग्रंथ साहब को गुरु नानक जान के मनना। और जिस जगह पर भी फैक्ट्री लगाओ, कारोबार शुरू करो, अगर एक फैक्ट्री नहीं चल रही वो सोच रहे, बाबा जी कहने लगे जिस जिस जगह पर और फैक्ट्री लगाओगे, कारखाने लगाओगे, उस जगह सबसे पहले एक कमरा तैयार करना गुरु ग्रंथ साहब जी का। जे कोई नई सेवा पूरी करने वाला तो सुखमणी साहब की पोथी विराजमान करके, और जितने फैक्ट्री में मजदूर काम करने वाले रखे ने 4-5 ऐसे ग्रंथी रख लेने जो सुखमणी साहब का पाठ दिन रात चालू रखन फैक्ट्री में। जिस जगह भी कारखाना फैक्ट्री शुरू करनी, सुखमणी साहब का पाठ शुरू कर देना है, और सुखमणी साहब का पहरा लग, सुखमणी साहब की वाड़ लग जाएगी, कभी नुकसान नहीं होगा। बाबा जी के बाबा नंद सिंह के बचने कल जुगनी नेड़े आएगा जिस जगह पर सुखमणी का पाठ होगा। 24 घंटे ले जिथे इतने 100, 200, 500 मजदूर है और 5 आदमी सुखमणी साहब का पाठ करने के लिए रखने जरूरी, और पाठ बंद नहीं करना। जब पाठ बंद होएगा तो फैक्ट्री भी बंद होने के कारण बन जाएंगे। बाबा जी बख्शिश कृपा करके जो नींव पत्थर होता है वो 4 ईंटों का ही होता है, बाद से बहुत ऊंची मंजिल बिल्डिंग बन जाती है, पर जो महापुरुषी जो बीज होता है सबसे छोटा होता है और वृक्ष बहुत बड़ा बनता है। महापुरुष की जो बख्शिश है वो बीज मात्र है, बीज मात्र। और बाद में भावे कितने बाग लगा लो, बगीचा बना लो, फल लगा लो, एक बीज से, एक दाव से। बख्शिश बाबा जी के बचने कि एक चिंगाड़ी जैसी होती है, एक चिंगाड़ी जैसे एक चिंगाड़ी में कितनी जितनी मर्जी लकड़ पाई जाओ आग बढ़ती जाएगी, ऐसे बख्शिश जो होती है एक थोड़ी सी निमक मात्र होती है। बाबा जी कृपा करके चले गए हजूर साहब, और पीछे काम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। बहुत बड़ा काम हो गया, और दूसरी फैक्ट्री लगाई, तीसरी लगाई, लंदन में भी फैक्ट्री लगाई, पाकिस्तान में भी लगाई, बहुत बड़े बड़े काम शुरू हो गए। एक छोटी स्टील की तार से लेकर बड़े बड़े बीम बनने लगे लोहे के,
जो फैक्ट्रियों को जाते सी लोहा बनाने के लिए, ईश्वरला मिल और अंदौर स्टील मिल, पर नितनेम नहीं छोड़ा सरदार जी ने। सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहब जी के कमरे में जाना, उठ के किसी को नहीं मिलना, कोई आए बड़े से बड़ा, नितनेम अपना करके कमरे से बाहर निकल के बाबा जी ने कहा सी जब नितनेम करना है गुरु ग्रंथ साहब के आगे तो फकीर बन के करना है, चोड़ा चिट्टा चिट्टी दस्तार दाढ़ा खोल के, और जब अपने फैक्ट्री में जाना है तो राजे महाराजे बन के जाना है, अपनी सिक्योरिटी फोर्स अपनी, और दफ्तर में जाना तो राजे महाराजे जैसे जाते ऐसे बन के जाना। बिच दुनिया सेव कमाइए तो दरगे बैसन पाइए, कौन नानक वहां लड़ाइए, बावा मारो फिर खुले होके चलो। जब गुरु का हाथ है, जहां तू मेरे वाल है ता क्या मुशंदा, क्या किसी की मुशंदगी है, गुरु वाल है जिसनू तेरी मेल, जिसने तू प्रभ वाल तिस क्या मुशंदगी, जिसनू तेरी मेर सो तेरी बंदगी। जहां तू मेरे वाल है ता क्या मुशंदा। पढ़ो सारे। जा तुम मेरे वल हैं ता क्या मोशंदा, जा तू मेरे वल हैं ता क्या मोशंदा, लक्ष्मी की तोड़ नहीं आए और खाई जाए खर्च करी जाए, हर समय खर्च करता है, हर समय खा रहा है, कभी तोड़ ही नहीं। बहुत बख्शिश हुई, बड़े कारोबार चले। बाबा जी ने कहा ये उतना चिर ही रहेगा
जितना चिर घर में नित्यनेम है, गुरु ग्रंथ साहब है और पाठ चलते हैं, उतना चिर ही फैक्ट्री चलेगी, कारोबार चलेंगे। जे नित्यनेम ना होया तो समझो अब कारोबार जाने वाले हैं। सबसे पहले बाबा जी के बचने, जो कुछ भी तुम्हारे साथ आगे होने वाला है ना, बुरा माड़ा होने वाला है, सबसे पहले तुम्हारा नित्यनेम तोड़ेगा कलयुग, या तुम्हारे को गुरु से मोड़ेगा। अब समझो अब हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। पहले कलयुग गुरु से बेमुख करेगा और नित्यनेम तोड़ेगा, फिर सब कुछ ही होएगा, कोई अच्छा नहीं होने वाला। अब समझो जब तुम्हारे को गुरु मिल गए, महापुरुष मिल गए, सत्संगत मिल गई, नाम मिल गया, अब समझो कुछ मिलने वाला है, बहुत बड़ा कुछ मिलने वाला है। ये संगत मिल गई और गुरु का नाम मिल गया, नित्यनेम मिल गया, समझो अब मिलने वाला है। बहुत खजाना गुरु से मिलेगा। जहां तू मेरे वन है ता क्या मुछंदा, तुझ सब कुछ मैनू सौंपिया जहां तेरा बंदा। बड़े कारोबार चले, एक गुरु महापुरुष आए और इतना बड़ा कारोबार दे गए कि बाहरले देशों में भी कारखाने लगे और सरकार भी उनकी कर्जाई होगी। एमपी की सरकार भी उनसे पैसा लेती थी, लोन। जब नित्यनेम करना संत बन के फकीर बन गए। जब वो सरदार हरदयाल सिंह जब फैक्ट्री में जाना तो राजे बन के जाना दफ्तर। बड़े कारोबार चले और दसवंध निकालना नहीं छोड़ा। दसवंध बाबा कुंदन सिंह जी महाराज जो हमारे गुरुदेव सी, गुरु सी, उनके पास वो देते सी दसवंध। बाबा जी सरोवर, कॉलेज, स्कूल, गुरुद्वारा, कई भी कार सेवा चलती सी, सरदार का दसवंध जाता। बाबा जी ने अपने सेवकों को भेजना कि जाओ सरदार से दसवंध लेकर आओ। उसने पूरे टैची केस में माया पाके पूरा बैग भर के उनको देना। और जो सरदारनी सी उसकी श्रद्धा नहीं सी कि सरदार, बच्चे भी कि सरदार ऐसी माया लुटाई जाता, ऐसे लुटाई जाता। पर सरदार अपना दसवंध निकालता था। पहले तो सरदार घर में बुलाता सी, फिर सरदार ने कहा भी होटल में ठहरो। अब परिवार किंतु परंतु करता है, उनसे चोरी दे। जब नानकसर से दसवंध लेने वाले आते सी तो सरदारनी बोलती सी लुटेरे आगे लुटेरे, अब सरदार को लूट के ले जाएंगे। ये नानकसर वाले लुटेरे आगे, ऐसे बोलती सी। और घर में मीट वगैरह जो कुछ सब कुछ चलता सी। और दो बच्चे सी उनके, दोनों बच्चियों ने शादी कराई आन धर्मों की लड़की से, एक बंगाल की सी, एक कोई इधर उधर की सी। अपने धर्म में शादी नहीं करी क्योंकि माया डंग मारती है। और सरदारनी का भी पूरा नित्य, सरदार का नित्यनेम पूरा, भरोसा पूरा, दसवंध पूरा निकालना। जिसका भरोसा है, जिसकी भावना, जिसको दात मिली उसी समय तक ही रहती है, बाद में चढ़ी जाती है। बहुत कुछ मिला। एक बार असी बाबा जी ने हमारे को भेजा भी जाओ रामेश्वरम में गुरुद्वारा बना के आना है। रामेश्वरम में तमिलनाडु में हम जा रहे सी, हम पैसे मुक गए साढ़े।
माया नहीं थी हमारे पास। हम सरदार जी के पास चले गए सारी संगत, और सरदार जी की भावना बाबा जी के ऊपर से, वो किसी को नहीं माया देते थे। सारी संगत असी बाहर खड़े, अंदर सरदार जी को स्नेहा संदेशा लगाया कि नानकसर से आए ने, हमारा नाम बताया संगत है, तो वो माया मांग रहे कि हमारे को पैसा चाहिए, माया आगे जाना है सेवा करने के लिए। तो सरदार जी ने क्या नहीं हमारे पास ना हो, हम बाबा जी से बगैर किसी को नहीं मानते। बाबा जी कोई देते हैं, कोई हमारे पास ना आए उनको ऐसे मोड़ दो वापस। हमारे को दरवाजे से बाहर मोड़ दिया, कोई पैसा नहीं दिया संगत को, सारी संगत को। पूरी बस सी हमारे साथ, और कोई लंगर पानी नहीं, अंदर भी नहीं आने दिया कि ये पैसा मांगने आए हैं। ऐसे भी गलती हो जाती है, हमारे को बाहर वापस कर दिया। उस समय बहुत कारोबार फैक्ट्री चल रही थी। जब उसने संगत को मोड़ा कि मैं तो को बाबा जी के ऊपर ही भरोसा करता हूं और किसी को नहीं, पूरी संगत को मोड़ा, सरदार बीमार हो गया और नित्यनेम टूट गया और कारोबार बंद होने लगे। एक संगत आई तो सब कुछ दे गई, एक संगत की बेअदबी करी तो सब कुछ जाने लगे। गुरु का वासा है संगत में। घर में संगत आई है, बाहर साथ संगतें कोई भी है, कभी भी अपने आपका मान ना करो कि मैं ही सिख हूं, मैं ही धर्म वाला हूं, मैं ही सच पर चलता हूं। उसने इसको अंधविश्वास बोलते हैं, जो सब संगत का सत्कार नहीं जो करते, सब महापुरुषों का सत्कार नहीं करते। ये हमने प्रत्यक्ष देखी। हम वापस आ गए और एक सरदार जो हमारे साथ गया सी घर को बताने लिए, वो अपने घर में ले गया और उन्होंने सारी संगत को लंगर पानी छिकाया और सेवा करी। जो हो बन चुका, जो उसको बनया सरिया, उसने माया भी संगत को दी और गाड़ी में तेल पूरी सेवा करी। अब संगत ने आगे चाले पाए हजूर साहब को। अब सरदार का काम खत्म होने लगा और जिन्होंने सेवा करी थी उनका काम बढ़ने लगा। ट्रक चलने लगे, 1 से 2, 2 से 4। सेवा में फल मिलता है, सेवा में, संगत में। पढ़ो पढ़ो। जा तू मेरे बल है, क्या शंका, जा तू मेरे बल है, क्या मोशंदा। 184 मेदनी सब सेव करंदा। 184 मेदनी सब सेव करंदा। जा तू मेरे बल है, ता क्या मोशंदा। जा तू मेरे बल है, ता क्या मोशंदा। यह वैरी मित्र सबकी त्या नह मांगे
कारोबार बंद हो गए, घटने लगे कारोबार, क्योंकि नित्यनेम छुट गया। बच्चों की कोई भावना नहीं सी, श्रद्धा नहीं सी, और नानक सर का दसवंध जाने का बंद हो गया। सरदार की मौत हुई और बाबा जी के पास अस्थियां लेकर आए। बाबा जी ने कहा जल प्रवाह करो बच्चों को, दोनों बेटियों, 2 बेटे और सरदार। बाबा जी कहने लगे जैसे 2.5 घंटे का नित्यनेम सरदार का ऐसे नित्यनेम करना, और दोनों भाइयों ने इकट्ठे रहना और गुरु का दसवंध निकालना। पर उनकी श्रद्धा नहीं थी, वो अस्थियां लेकर आए थे। अस्थियां जल प्रवाह करके चले गए और दोनों भाइयों का क्लेश हो गया, बंटवारा होने लगा, कारोबार बंद होने लगे, फैक्ट्री बंद होने लगी। एक एक करके जैसे फैक्ट्री चली सी, एक एक करके जैसे फैक्ट्री ये क्या है पाठ बाधू कर दे, बंद कर दो, सुखमणी के पाठ बंद कर दिए। और ये क्या है गुरु ग्रंथ साहब और कमरा, गुरु ग्रंथ साहब और गुरु नानक का फोटो बाबा ईश्वर सिंह जी ने उनको दिया कि ये सचखंड में लगाना फोटो, और गुरु ग्रंथ साहब बाबा ईश्वर सिंह जी ने नानक सर से दिए थे। और गुरु ग्रंथ साहब और बड़े बड़े फोटो जो सचखंड के 6-6 फुट के, वो सारे फोटो और गुरु ग्रंथ साहब एक ट्रक में विराजमान करके नानक सर को भेज दिए। सब दाते मोड़ दी बाबा जी ने, और सब कारोबार फैक्ट्री इंदौर मिल, इंदौर स्टील मिल, ईश्वरला और जितनी बाहर सी लंदन में, पाकिस्तान में, सब बंद हो गई। और जितने बिजली पूरी पावर बिजली जितनी सी बड़ी बड़ी लैंड की पावर बिजली उनके ही आती सी फैक्ट्री में। बहुत बड़ी लैंड जैसे एक स्टेट को जाती है केवल उनके लिए। और बिजली का खर्चा उसका जब हम गए सी पहले, उस समय 1 करोड़ रुपया बिजली का बिल एक फैक्ट्री का सी। 1 करोड़ रुपया 3 लाख रुपया रोज का बिजली का खर्च। और बिजली के खर्चे बढ़ने लगे, सब मजदूर जलसे निकालने लगे, सुखमणी साहब बंद हो गए, गुरु ग्रंथ साहब नानक सर चले गए, नित्यनेम छुट गया। जैसे दात मिली सी वैसे वापस चली गई। बाद में कोई सुख नहीं होता, जो सरदारी नहीं होती तो खुवारी ही रह जाती। ये सब कुछ बख्शिश से मिलता है गुरु की। बाबा जी ने कहा जितना चिर नित्यनेम, जितना चिर सुखमणी के पाठ चलेंगे फैक्ट्री में, गुरु ग्रंथ साहब जी गुरु नानक महाराज घर में रहेंगे, कभी कमी नहीं आएगी। जब गुरु महाराज चले जाएंगे तो सब कुछ इनके साथ चला जाएगा। पढ़ो जा तू मेरे बल है ता क्या मोशंदा, जा तू मेरे बल है ता क्या मोशंदा। आनंद पाया सुख पाया, मिल गुरु गोविंदा, सभी काज सवारिए, जा तुध पावंदा। बाबा जी ने हुक्म किया सेवकों को सरदार के जाने बाद कि अब किसी ने भी दसवंध लेने के लिए इंदौर में नहीं जाना।
पहले भेजते सी, सेवादार भेजते सी, दसवंध लेकर जाते सी। अब बाबा जी ने कहा अब किसी ने नहीं जाना। ये समझो महापुरुष ने लेना बंद किया है कि देना बंद किया है? आखो सी सेवादार आते सी ते बहुत कारोबार चलते सी, दसवंध निकालते सी। अब सेवादार बंद होए, दसवंध लेने वाले बंद होए, समझो गुरु ने देना बंद किया है, लेना नहीं। लेने का तो बहाना है, गुरु देते हैं। जो गुरु को दसवंध, गुरु का दसवंध निकालता है वो लेता है, देता नहीं, भुलेखा है उसको। वो लेता है गुरु से। गुरु साहब बख्शिशा कृपा कर दे। एक नितनेम इसमें शिक्षा मिलती है, 24 घंटे से 2.5 घंटे का नितनेम। एक श्री गुरु ग्रंथ साहब, एक महापुरुष की संगत, साधु की, जिनके पास साधु की संगत नहीं, ज्ञानी बन जाए, बड़ा प्रधान बन जाए, लीडर बन जाए, उसको कोई नहीं मिलता। बड़े बड़े हमने खाली जाते देखे आ बिन साधु संगत के। बातें करनी आ जाती बिन साधु संगत, गुरु से गुरु का प्यार नहीं मिलता। ये गुरु ग्रंथ साहब में हर अंग पे लिखा हुआ है, हर अंग पे लिखा है कि साधु की, महापुरुष की, गुरुओं की संगत करनी है, दासा भाव से रहना है। गुरु ने, महापुरुषा ने लेना बंद किया, देना ही बंद हो गया परमेश्वर का। घर से गुरु साहब पाठ बंद हो गया तो फैक्ट्री बंद हो गई। एक सुखमनी साहब का पाठ बंद हो गया तो पूरी फैक्ट्री बंद हो गई। अब सुखमनी साहब का पाठ नहीं चल रहा, तेरे को भलेखा है, ये कारोबार तेरा चल रहा है। आंखों से ये सुखमनी साहब का जो पाठ चल रहा है, घर में सिंची लगाई, पोथी लगाई, समझ तेरे कारोबार चल रहे हैं। जब ये बंद होएगा तो वो भी सारे बंद हो जाएंगे। साध संगत से, गुरु से, महापुरुषों से, धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में सब कुछ प्राप्त होता है। सेवा करो मन से, ऐ मन हर जी ध्याए तू, एक मन एक चित पाए, हर कियां सदा सदा वडियाइयां, दे ना पछोताए, हों हर के सद बलहारने, जित सेविए सुख पाए, नानक गुरु को मिल रहे, हमें शब्द खिलाए। आपे सेवा लायन आपे बख्शिश, जिसको सेवा मिलेगी उसको ही बख्शिश होएगी। सबना का मां प्यो आप है, आपे सार करे। ते इतनी हाजरी प्रवान करनी। हुण सारी संगत ने सुखमनी साहब का पाठ करना। असी कीर्तन करके जब जाते हैं भी स्नान पानी करके फिर कीर्तन के समय पे आएंगे, ते हमारी संगति रह जाती, पाठ करने वाली दूजी सारी चली जाती। ते गुरु नानक साहब जी का अवतार पुरब आए, ते सारी संगत सुखमनी साहब का पाठ करो, हाजरी भरो, गुरु साहब से खुशियां लेके, प्रसन्नता प्रसाद लेके, सुखमनी का पाठ करके, अमृत वेला करके फिर जाना। पर इसका जरूरी है कि स्नान करके, जो स्नान करके आए संगत में ठीक है, जो नहीं करके आए वो स्नान कर लें। और सुखमनी साहब का पाठ जरूर करो। समझो आज से शुरू हो जाएगा। उल्लासनगर में सुखमनी साहब का अमृत वेला बाबा जी ने भुचो साहब से बाबा खेम सिंह जी महाराज ने बख्शिश करी थी।
नानकसर बाबा नंद सिंह जी की, बाबा माहर नाम सिंह जी की बख्शिश हुई और उल्लासनगर को अमृत वेला मिला। उस समय भाई साहब मेहरबान सिंह जी, ते उस अमृत वेले से, जब से अमृत वेला शुरू होया है, बहुत रंग भाग लगे। उस अमृत वेले का प्रताप, जिन्होंने अमृत वेला किया सबको ही गुरु की बख्शिश हुई। अब दलीप सिंह जी संगत को लेकर रोज अमृत वेला उल्लासनगर में सारे हाजिरी पाते हैं। तो इस तरह आज से शुरू करो, पूरी मर्यादा नानकसर से, नानकसर की मर्यादा से। जपजी साहिब, शब्द हजारे और सुखमणी साहब संपट लगा, साध संगत में संपट लगा के पाठ करने का बहुत ज्यादा फल है। सुखमणी सुख अमृत प्रभ नाम, पाखीजना के मन विश्राम। पर जेड़े गूढ़ ज्ञानी, कटड़ ज्ञानी, किंतु परंतु वाले, वो वैसे ही ऐसे ही बोल दिया कि ये क्यों संपट क्यों लगाते हैं, उनका फजूल है। गुरबाणी है जो संपट भी बोलते हैं, वो गुरबाणी, इसमें फल ज्यादा है सुखमणी साहब। ते सारी संगत ने सुखमणी साहब का पाठ करना, हाजिरी भरनी है। हमारे भी कोई गुरमुख प्यारे नाल संगत के पाठ करनगे, उसके बाद फिर चलणगे। बाकी संगत हुण जाएगी। ते जिन्हां ने साडे नाल जाना है हजूर साहब, औरंगाबाद, जहाज वर्गी बस है, चलो हमारे साथ। आगे भी एक दो रैन सबाई करके फिर वापस आ जाना, उसका कोई किराया नहीं। वो जहाज वर्गी बस है, जब बैठोगे ऐसे लगेगा कि ये जहाज के भी ऊपर है। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सुतरे पार, जो श्रद्धा कर सेम दे गुर पार होता अनहार। माता जी लुधियाने सी, इन्होंने उस बस की फोटो वेखी ते आगे टिकट करा के असी भी बस में झूठा लेना है। कहते सानू दिखाओ केड़ी बस है। ये पंजाब के जो पहले मुख्यमंत्री सी बादल साहब, उनकी बस, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी 2-2 करोड़ की बस लगाई एयरपोर्ट पे, इधर उधर इंडो कनेडियन नाम रखा है। तो असी उन्होंने बोलिया भी सानू भी झूठे दिओ, असी हजूर साहब जाना। फिर उन्होंने बस भेजी, ड्राइवर भेजे और सब तेल खर्चे उनका ही। जितनी देर इधर संगत रहेगी, तो जिन्हों ने भी जाना है हजूर साहब, तैयारी कर लो। बस दे नाल संगत दे नाल चले जाना। वापसी का भी तुहाडा इंतजाम कर देंगे। औरंगाबाद वालियां ने उत्थे जगह दी, स्थान बन रहा है औरंगाबाद दे विच, उत्थे भी कथा कीर्तन पाठ पूजा सब चल रही है। हुण हज सला के हुक्मनामा ते सारी संगतां तो असी आग्या लवांगे, पर तुहानूं आग्या नहीं, तुसीं पाठ करके जाना। सारियां ने अमृत वेला करके पाठ दा, सुखमनी साहब दा आनंद लैके, जे गुरु साहब की मेहर होगी तो सदा वास्ते पाठ चलणगे, सदा वास्ते बख्शिश हो जाएगी। तो ये शुरू करो, अब 40 दिन शुरू करो। आज शुरू भाई दलीप सिंह जी करनगे, नाल साडी बीबियां दा जथा होएगा। तो अज सुखमनी साहब का पाठ शुरू करो 40 दिन वास्ते। सारे ने जैसे ये कराउणगे, समझाउणगे, इस तरीके ही करना है। तेनू 40 दिन वास्ते करो। गुरु नानक साहब की याद में सारी संगत आवे, अमृत वेले आवे। पता नहीं गुरु साहब कितनी को बख्शिश करनगे, कितनी को कृपा करनगे। जिस कार्य में महापुरुषों संतों की हाजिरी लग जाए, वो कार्य सफल हो जाते हैं। ये बाबा जी, बाबा नंद सिंह जी, बाबा जी पुछो वाले, बाबा महानाम सिंह जी, उनकी हाजिरी ये सुखमनी साहब शुरू होगा तो नानकसर की भुचो साहब की हाजिरी है। ते अगे भी ये बाबा जी ने, नानकसर वालियां ने सारी कृपा की। बाबा ईश्वर सिंह जी ने, ऐसे बाबा जी ने सारी बख्शिश कृपा उन्होंने दी, जिन्हों का इन्ना बड़ा भरोसा गुरु ग्रंथ साहिब थे।
ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਸਰ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪੀਰ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਇਹ ਦਾਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਤਜ ਬਮਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮੋੜ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੇ ਤੋੜ। ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹ ਚੂ ਜਿੰਨਾ ਪੀਣੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਵੋ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ, ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ। ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ, ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ। ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਨ ਪਾਇਓ, ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਨ ਪਾਇਓ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਓ, ਪਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਜੀ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰਿ ਨਾਮ ਵਡਾਈ। ਸੁਖ ਹਰਿ ਨਾਮ ਵਡਾਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ। ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ, ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ। ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ।